खाना है? खाना है लड्डू तुमको? तुम 2-2 मिनट में तुम जाके पूजा रूम में तुम चला जाता है। आओ आओ आओ। ये पूजा का लड्डू लेके आ रहा है। देखिए इसको पता चल गया, वो उधर से आ रहा है, पूजा तरफ से आ रहा है। लो लो लड्डू खाओ, खाओ लड्डू, लो लो लड्डू खाओ। अभी पूजा रूम से घुस के आ रहा है। देखिए इसको पता चल गया उधर से। आ जाओ आ जाओ आओ। वहाँ देखिए मैना नजर आ रहा है। उसको लग रहा है पूजा करके तुमको सुबह किसमिस दिए थे ना बाबू। देखिए मैना, यहाँ पर चिड़िया भी आ गया है। देखिए खाओ खाओ खाओ। बहुत दिन के बाद देखिए यहाँ पर चिड़िया भी आ गया। देखिए अभी चावल दिया, चिड़िया रानी भी आई है बहुत दिन के बाद। और ये एकदम सुबह सुबह आती है। खा लो, चावल दिए हैं, खा लो बाबू, खाओ खाओ चावल खा लो। तो सुबह से मैना है, मैना तो अब बहुत बदमाश हो गया एकदम, पूजा रूम में घुसता है। और इन लोग उस बालकोनी से भी खाना मांगने आता है। हम लेटे रहेंगे ना तो सबको पता है कि इन लोग को खाना देते वहाँ से उठाने आता है। लेकिन ये बुलबुल है कि पता नहीं चीज़ बहुत छोटा जाती है। देखिए आ रहा है 3-4 दिन से ये लोग। ये सब ना बहुत कम देखने को मिल रहा है, छोटा चिड़िया बहुत नहीं देखते हैं। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। आज है नवरात्र का 5वां दिन और मैं बना रही हूँ सुबह उठ करके सबसे पहले लंच। मेरा काम रहता है रात को पूरा किचन क्लीन करके कपड़ा बदल के सोती हूँ। अगर सुबह में बेटे का ऑफिस रहता है तो तुरंत मैं किचन में चली जाती हूँ हाथ मुँह धो करके। और सबसे पहले तो सबके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। कहा भी जाता है परिवार का जो कर्तव्य होता है ना वो सबसे बड़ा पूजा होता है। तो यहाँ पर बेटा को राजमा बहुत पसंद है, राजमा छोले। तो रात में ही हम फुलने के लिए डाल दिए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, हल्दी डाल करके राजमा को चढ़ा लेंगे। और बहुत लोग टमाटर डाल के भी चढ़ाते हैं और मैं ना मैरिनेट करके भी बनाती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि राजमा को बॉयल करके बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए गैस का भी किल्लत हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुकर में ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाऊँ। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा के लिए है नारियल पानी। और आजकल ये अखरोट मैं फुला करके सबको दे रही हूँ सुबह में और बहुत ही फ़ायदा कारक है। तो यहाँ पर चलिए नारियल पानी और थोड़ा सा अखरोट दे देती हूँ और साथ में ब्रेकफास्ट बना दूँगी और उसका बेटे का लंच भी पैक कर दूँगी। उसके बाद जाऊँगी पूजा पाठ करने के लिए। और मतलब दिन भर में देखिए विदाउट हाउस हेल्पर सारा काम हो जाता है और घर में जब कोई व्यक्ति बीमार हो तो वो दुगना काम हो जाता है। तो यहाँ पर राजमा में सीटी भी लग गया है, तब तक यहाँ पर आटा सान लेते हैं। और आटा सानने के बाद ना यहाँ पर राजमा का मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है। तो 1 चम्मच है गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच है काली मिर्च जीरा पाउडर, हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर एकदम थोड़ा सा डालेंगे। देखिए हम लोग बिहारी हैं, थोड़ा सा तो लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और एकदम से बिना लाल मिर्च पाउडर का तो खाना उतना अच्छा नहीं लगता है। और साथ में धनिया है। तो मेरे रेसिपी में आप धनिया नहीं देखते होंगे, लेकिन धनिया खाना चाहिए, पेट को भी ठंडा करता है। और बिना लहसुन प्याज का थोड़ा सा इससे ग्रेवी गाढ़ा भी हो जाएगा। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर मिलाए हैं और पानी डाल करके थोड़ा देर फूलने के लिए रख दिए हैं। तब तक राजमा भी हो रहा है। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं राजमा। और 3 दिन से मैं जब से पूजा शुरू हुआ है तो बिना लहसुन प्याज का मैं थाली भी दिखा रही हूँ ब्लॉग के साथ साथ। यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिए हैं, उसमें थोड़ा सा और हम गरम मसाला जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी थोड़ा सा डाल दिए, जीरा है, सूखा मिर्च है और तेज़पत्ता डाल करके और सारा मसाला डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे जिसमें मसाला जले नहीं। टेरेस पे गई थी ना तो छोटा छोटा टमाटर हुआ है तो 2 हम तोड़ करके ले आए थे, लेकिन अभी हरा है, उसी को काट करके डाल दिए। और यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और ये टमाटर को अच्छी तरह से हम गलने देंगे। और इधर राजमा भी मेरा देखिए पक गया है। और ये लाल वाला छोटा वाला राजमा ना ये बहुत टेस्टी होता है। प्याज वाला भी मैं दिखाई हूँ 2-4 दिन पहले वाला ब्लॉग में, देखिएगा नवरात्र से पहले वाला ब्लॉग में 2 तरह से राजमा की रेसिपी मैं दिखाई हूँ। तो हमारे बिहार में ना लोग राजमा, चना मतलब उतना नहीं पसंद करते हैं। चना तो पसंद करते हैं, चना का घुगनी और लिट्टी बिहार का फेमस है। लेकिन छोले, राजमा ये सब बहुत लोग नहीं पसंद करते। लेकिन जो दिल्ली में रह गया है ना, और दिल्ली वाले लोग को राजमा छोले के आगे मतलब कुछ नहीं है। वो लोग चावल के साथ एकदम आराम से खा लेते हैं। और हमारे बिहार में अगर आप राजमा और छोले दीजिएगा ना तो उसके साथ दाल, सब्जी, 5 तरह का सब्जी जरूर खोजते हैं। बस यही फ़र्क पड़ जाता है। तो मसाला जब पक गया तो हम बॉयल किया हुआ राजमा डाल दिए, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिए। लेकिन इसको कुकर में डाल करके 1 सीटी और लगा देंगे जिसमें ये मसाला पूरी अच्छी तरह से गल जाएगा।
और इसके साथ फिर हम गर्मा गर्म रोटी बना लेंगे, साथ में बेटे के लिए पराठा बना देंगे। तो हम दोनों माँ बेटा को पराठा बहुत पसंद है। यहाँ पर रात में ही दही जमने के लिए डाल दिए थे, तो हम बोले हैं दूध मंगवा लीजिए, और दूध को गाढ़ा करके हम रात में ही दही जमने के लिए रख दिए, और दही बहुत अच्छी तरह से जम भी गया है। यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी सेक ले रहे हैं। बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि डायरेक्ट गैस चूल्हा पे रोटी नहीं सेकिए, तो मेरे पास ना एक जाली है, तो कल से हम निकालेंगे तो उसी में सेकेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आप लोग की तरफ से भी अच्छे आते हैं, और मैं चाहती हूँ वो चीज़ को मैं फॉलो करूँ, और बहुत सारे सजेशन भी आते हैं आप लोग की तरफ से। तो यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी भी बना दी है, थोड़ा लंच में भी पैक कर देंगे, तो सब फ्रेंड लोग मिल के खाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में मैं दे देती हूँ। यहाँ पर घी का पराठा है, तो 2 पराठा उसके लिए बना दूँगी। उसके बाद फिर सारा घर का काम करूँगी। और यहाँ पर चलिए गर्मा गर्म पराठा भी बन गया। और मेरे विंडो से ना ये गर्मी में बहुत ही तेज़ धूप आता है, और विंटर के समय फिर अच्छा लगता है धूप, लेकिन गर्मी में खाना बनाना मुश्किल होता है, बहुत देरी तक एकदम कड़ा धूप आता है। यहाँ पर मिस्टर वर्मा का है दही रोटी है, और हम अभी तेल मसाला वाला कोई सब्जी नहीं देना चाह रहे हैं जब तक कि मतलब सही नहीं हो जाए जो भी इन्फेक्शन वगैरह है पेट का। तो यहाँ पर रोटी है और ताज़ा दही है। तो हम परसों दिन गए थे बोरिंग रोड, तो वहाँ से हम खजूर वाला गुड़ भी लेकर के आए हैं। खजूर वाला गुड़ बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर चलिए दे देते हैं नाश्ता। और साथ में यहाँ पर बेटे के लिए है पराठा है, राजमा है, दही है। दही नहीं खाना चाहता है, उसको छाछ पसंद है, लेकिन हम बोले हैं कि खजूर के साथ खाओ, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा नारियल पानी उसको भी दिए हैं। अखरोट भी हम फुला देते हैं कि सब मतलब देखिए जो है ना कि अब हेल्दी खाना ही खाना है। यहाँ पर रोटी में घी लगा दिए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर राजमा में बटर डाल करके चलिए उसका भी लंच पैक हो गया। और काम करते करते देखिए अब बज गया है 8, तो हम फटाफट से झाड़ू और पोछा लगाने लगे हैं। यहाँ पर सब रूम में पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर पोछा लगाएंगे। और घर तो ऐसे साफ़ सुथरा रहता है। बहुत बार कमेंट्स आता है छोड़ दो, एक दिन घर नहीं पोछोगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन बिना पोछा लगाए तो मैं खाना भी नहीं बना सकती हूँ। मेरा एकदम मतलब गर्मी है ना, तो मैं दोनों टाइम पोछा लगाती हूँ, शाम में भी और सुबह में भी। और विंटर है तो बस एक टाइम सुबह में पोछा लगता है। यहाँ पर मेरा डेली का है, जितना भी बेसिन वगैरह है सब मैं डेली साफ़ करती हूँ। ये मेरा एकदम रूटीन वर्क है। और डस्टिंग मैं 2 से 3 दिन में करती हूँ। जैसे इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो काफ़ी डस्ट उड़ता है। और लगे हाथ पेड़ पौधे का भी मैं डेली 5 मिनट 10 मिनट टाइम ज़रूर देती हूँ। तो ये रीयूज़ बोतल था, तो यहाँ पर इसमें हम मनी प्लांट डाल करके और डाइनिंग टेबल पे रख देंगे, ये अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये टेरेस से ले करके आई हूँ, तो ये इसमें ना छोटा छोटा फूल खिला है, तो छोटा सा बालकनी में लगता है, हरा भरा हो खिलता हुआ फूल बहुत अच्छा लगता है। तो छोटा छोटा गमला ही रखी हूँ, जिसमें मन को बड़ा सुकून लगता है। और यहाँ पर एक अपराजिता भी खिला है, और आज है सोमवार, तो भोले बाबा के लिए यहाँ पर मैं अपराजिता का फूल भी चढ़ा लूँगी। अब आ गई हूँ नहा करके, तो चलिए पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर भोले बाबा को अपराजिता का फूल और सम्मी का पत्ता चढ़ाती हूँ। और कोई पूजा पाठ का मैं नियम नहीं जानती हूँ, जो शुरू से हम लोग देखे हैं घर में पूजा पाठ, बस वही पूजा पाठ मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। माँ का आज जो रूप है ना, 5वां स्वरूप, वह है स्कंद माता का। और माँ के गोद में कार्तिकेय जी हैं बाल्यावस्था में। और कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए माता जी को कात्यायनी भी कहा जाता है। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं। कंचन थार कपूर के बाती, कंचन थार कपूर के बाती, मैया के आरती उतार, ऐनी है हम देवी के आरती उतार। ऐली है जगदम्बा घर में दियरा बार, ऐली है जग तारन घर में दियरा बार, ऐनी है जगदम्बा घर में दियरा। सोने की थाली में व्यंजन परोसल, सोने की थाली में व्यंजन परोसल, मैया के भोग लगा, ऐली है हम देवी के भोग लगा, ऐली है जगदम्बा घर में
दियरा बाहर ऐनी है जग तारन घर में, दियरा बाहर ऐनी है जगदम्बा घर में दियरा। और यहाँ पर मेरा पूजा पाठ हो गया है और पूजा पाठ करने में थोड़ा सा आजकल पाठ भी करती हूँ तो लेट हो जाता है। और सुबह में थायराइड का गोली खाती हूँ, लेकिन अभी नवरात्र चल रहा है तो सुबह में नहीं खाती हूँ। पानी भी नहीं पीती हूँ क्योंकि पाठ करना होता है, इसीलिए मैं अभी खा रही हूँ थायराइड का गोली। तो आज से 50 mg का मैं शुरू कर दी हूँ क्योंकि थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ है। टचवुड और कोई इस तरह का कोई मतलब कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाएं, डायबिटीज़ कुछ नहीं है। तो वर्क करने से क्या होता है ना कि आप जितना मतलब मेहनत कीजिएगा ना तो हर बीमारी से दूर रहिएगा। लेकिन हाँ, थकावट तो होता है, आराम करना ज़रूरी है और थोड़ा सा मतलब बाहर टहलना ये सब बहुत ज़रूरी है, जो मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सो गए हैं, तो यहाँ पर हम चादर ओढ़ा देते हैं। तो आज थोड़ा सा ठीक है। और 2 दिन 3 दिन तो मैं बिल्कुल रात में भी नहीं सोई हूँ, बहुत परेशान रही हूँ, जो मैं अपना कल के ब्लॉग में दिखाई थी। यहाँ पर खाना मतलब सुबह का नाश्ता तो हो ही गया है, तो खाना में जा रही हूँ दाल चावल बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर चाय पीऊँगी। और कितना भी लेट हो जाए, लेकिन जब तक आप पहले चाय नहीं पीजिए तो पूरा दिन ना सिर मतलब दर्द रहता है, एकदम सर भारी रहेगा। तो यहाँ पर सबको नाश्ता कराने के बाद मैं सारा किचन फिर साफ़ करके गई हूँ। मुझे ना एक भी बर्तन गंदा रहता है तो मैं किचन में काम नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा आधा कप भर के चाय है और ये बिस्किट है, ये बिस्किट लाए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी किशमिश रखे हैं, सुबह से इन लोग को देते हैं, फिर पूजा करके पता चल जाता है कि हम पूजा करके आ गए हैं। और सीधे देखिए एकदम से और बात करता है आदमी जैसे। तो खाना है लड्डू तुमको, तुम 2-2 मिनट में तुम जाके पूजा रूम में तुम चला जाता है, आओ आओ आओ। और सबको फिर से खाना मतलब दिन भर उन लोग का कोई टाइम नहीं है, पूरा दिन खाता है मेरा बच्चा लोग। तो यहाँ पर दाल भी हो गया है, साथ में यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं और चावल और गरम दाल बोले हैं कि खाएंगे। और यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिए हैं, तो चलिए दाल भी हो गया है। और जितना भी पक्षी लोग हैं सब आते रहता है इधर से, हम देखते रहते हैं, बस यहीं पे मेरा है, दिन में हम यहीं बैठते हैं और एक से एक पंछी लोग आता है, दिन भर मन लगता है। तभी चिड़िया खाना खा के गया, कौआ लड्डू खा के गया स्पेशल, फिर एक डिब्बा लड्डू मंगाए हैं कौआ। और मैना भी लड्डू खा रहा, मीठा खाता है और ऐसे तो उसका किशमिश है फेवरेट है। और पिजन लोग को, और वो लोग तो बहुत, वो लोग मतलब खाना का कोई अंदाज नहीं है, इसीलिए ज़्यादा करके चावल बनाते हैं। और अगर नहीं मिलता है उन लोग को ये चावल, अगर लेट भी हो गया तो मैना का किशमिश खा के वो लोग चला जाता है। पिजन लोग भी किशमिश खाने लगा है। तो चलिए चावल चढ़ाए हुए हैं, दाल हो गया है और देखते हैं, नहीं तो सहजन का सब्जी बना देंगे। तो आज सारा दिन, आज बहुत लेट हो गया है सारा दिन और क्योंकि कल से बेटा को फीवर था तो हमको लगा कि नहीं जाएगा ऑफिस, कल रात से ही उसको थोड़ा थोड़ा फीवर हो रहा था। लेकिन फिर भी देखिए काम चाहे मैं, और अब हो गया है शाम। तो 2 दिन से कंबल डाले हुए हैं टेरेस पे, 3 से 4 कंबल हम धो लिए हैं। तो चलिए 2 दिन तो बारिश ही हो गया। और चलिए वहाँ पर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर है ना, बार बार डॉगी चढ़ जाता है, हम गेट में लगा देते हैं फिर भी लोग खोल के चले जाते हैं और जो भी गंदा होता है फिर मुझे साफ़ करवाना पड़ता है। यही सब इधर दिक्कत है बहुत ज़्यादा। चलिए और यहाँ पर दिखाते हैं फ्रंट कैमरा से। और देखिए ये तोड़े नहीं हैं, तो ये बैगन ख़राब नहीं हुआ है। देखिए ये अभी तोड़ के ले जाएंगे। देखिए ये बैगन है और यहाँ पर ये बैगन आज तोड़ लेंगे। और यहाँ पर मिर्ची भी है, देखिए मिर्च बहुत महंगा हो गया है मार्केट में। तो देखिए मिर्च है, यहाँ पर मिर्च भी है, सब तोड़ लेंगे ये सब मिर्च। हाँ है कुछ नहीं, तुम लोग क्या कर रही है? हाँ हाँ देखो, देखिए बच्ची, प्यारी प्यारी बच्ची लोग हैं हाय करो। देखिए लोग को पता है हम वीडियो बनाते हैं नाम बताओ अपना, नाम बोलो। कोमल नाम है मेरा। तुम्हारा? सोनाक्षी। सोनाक्षी है, कोमल उधर से हाय कर रही है कितना अच्छा लग रहा है फूल ना, आना यहाँ भी दिखाएंगे। मेरा अभी बगिया है, छोटा है लेकिन अच्छा है हम भी थोड़ा बहुत फूल वूल यहाँ पर लगाए, आना कभी। हो गया तुम लोग का काम धाम, स्कूल जाती हो ना? चलो ब्लॉग देखती हो?
नहीं देखना आज आ जाएगा तुम लोग का। देख बच्ची लोग है। स्टोरी हम देखते हैं कौन सी भी देखती हो? यूट्यूब पर। हाँ तो आज आ जाएगा तुम लोग का, देखना ठीक है ना। आज तुम लोग का आ जाएगा। रुको रुको, ये लोग कुमारी कन्या का भोजन और पूजा में बुलाते हैं, तो सबको पता है हमारे यूट्यूब चैनल। अब तुम लोग भी आ जाओगी आज, है ना? हाय बोल दो। हाय। कि इस बार नवरात्र में नहीं खिलाइएगा, तो इस वाला नवरात्र में तो हम फास्टिंग नहीं, अष्टमी को उपवास करते हैं। तुम आ जाना, इस वाला में कोई मतलब आ जाना ऐसे ही भी। खिलाने का क्या, तुम डेली आएगी, डेली तुमको खिलाएंगे। आ जाना, बोले कि जब भी मन करे आ जाओ, और जब भी जो मन करे हम खिलाएंगे, ठीक है ना? हाँ आ जाना बेटा तुम भी, ठीक है? आ जाना। बोल रही है कि इस बार नहीं किया, इस बार नहीं खिलाइएगा। हम लोग जब भी होगा तो कुंवारी कन्या में बुलाते हैं बच्चा लोग को। हाँ इस बार देखो हम तो अष्टमी कर रहे हैं, लेकिन कुंवारी कन्या का तो मतलब हम पूजा नहीं करते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन तो आ जाना, इस बार नहीं बुलाइएगा हमने, नहीं आ जाना तुम लोग। अष्टमी को तो फास्टिंग ही रहेगा, तो तुम लोग आ जाना। और आज आए हैं सब, कंबल सब 2 दिन से सूख रहा है, तो सब ले जाएंगे। आओगी? ठीक है आ जाना, आ जाना, कल भी आएगी। और आ जाना बेटा, आ जाना। जब से हम लोगों को रहते हुए 17 साल हो गया, 17 साल से बच्चा लोग सब आ रहा है। इसकी बड़ी बड़ी बहन लोग जो है, तो सब लोग अब बड़ी हो गई है, तो जितना भी माता जी का चुन्नी देखते हैं ना, तो इन लोग को ही हम दे देते थे। और इसकी बड़ी बहन लोग का तो शादी भी हो गया, सबको हम शादी का चुन्नी दिए हैं। लेकिन बहुत बार कमेंट्स आया है कि जो माता जी का चढ़ा हुआ चुन्नी है, तो उसको आप पूजा पाठ करते हैं तो उसको ओढ़ के भी कीजिए। तो हर साल तो देखिए साल में मतलब जमा ही हो जाता है। तो और कन्या है, गरीब कन्या है, तो उसको देने में मतलब पुण्य का काम ही है। और आज थोड़ा सा मिस्टर वर्मा का तबीयत ठीक है, लेकिन वही है कि गुस्सा बहुत करते हैं। और देखिए अगर हम सेवा भी कर रहे हैं, हम देखिए कोई ऐसा मत सोचिएगा कि हम कोई शिकायत कर रहे हैं। ये हमारा पारिवारिक ब्लॉग है, आप लोग मेरी फैमिली है। मन से बात आप लोग से नहीं बोलूँगी तो किसको बोलूँगी? कि देखिए जब एक एज होता है ना, तो आदमी को सामने वाला का अगर थोड़ा सा गलत भी लग रहा है, तो थोड़ा सा गुस्सा आदमी को कम रखना चाहिए। अब हम दिन भर देखिए, आपका तो ऐसा नहीं कि हम नहीं मतलब सेवा करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं तू मेरा कोई सेवा नहीं करती हो। लेकिन आप लोग तो देखते हैं ना, जितना हमसे बन पड़ता है तो हम तो लगे ही रहते हैं। और आप भगवान की कृपा से आपको कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि आपको सेवा करने का मौका मिले। आप अपना भी काम सब कुछ करते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा जैसे गुस्सा कम कीजिए, थोड़ा सा सामने वाला को ऐसा बोलिए कि उसको ख़राब नहीं लगे। और कभी कभी ऐसा बात कोई पिंच वाला बोलते हैं, तो उस दिन मेरा पूरा दिन ना मूड ख़राब हो जाता है। हम यही समझाए हैं कि देखिए शांति से बात कीजिए, और कोई भी ऐसा बात नहीं बोलिए कि जिससे मेरा मन में तकलीफ़ हो। तो बस यही सब है, तो कोई शिकायत वाला बात नहीं है। और चलिए भगवान के पास से रिकवर कर रहे हैं। और घर के जो जेंट्स होते हैं ना, सर्वे सर्वा होते हैं। कितना भी आपका बच्चा लोग बड़ा पोस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पति का जो ना, पति ही सर्वे सर्वा है। और बस उसको जो है ना, वही सबसे बड़ा धन है। कितना भी ख़राब रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन जो बुढ़ापा जो ऐसा मतलब होता है ना रिश्ता, कि पति पत्नी के अलावा कोई तीसरा नहीं करता है। और बस ये रिश्ता को बहुत मतलब बचा करके रखना होता है। और धन दौलत से मतलब क्या है, धन दौलत से कोई रिश्ता नहीं खरीदा जाता है। तो चलिए, और चलिए यहाँ पर मन भी नहीं लगता, हम ही इग्नोर करना अब सीख गए हैं। तो अब जा रहे हैं, थोड़ा सा टहलेंगे, 10 मिनट और टहलेंगे। पूरा हम 45 मिनट टहलते हैं। और कंबल लेकर के जाएंगे नीचे, दीवान खोलेंगे, सारा कंबल फिर सरिया करके रखेंगे। और वार्डरोब में इतना सारा कपड़ा जमा है, सब हम कल निकाल करके बस 4 सेट अपने लिए रखेंगे, बाकी सारा हम दान दे देंगे। इतना घर कचरा से भरा हुआ इतना कपड़ा है। और ये सब ओल्ड ज़माना का कपड़ा सब हम हटा देंगे। और एक यहाँ पे रिक्शा वाला है, उसी को दे देंगे, वो लेकर के चला जाएगा, गरीब लोग को बांट देगा। और गर्मी जैसे से आता है ना, तो घर भरा रहता है, तो एकदम ये होने लगता है। तो और मेरा भी होली के समय तबीयत ख़राब हुआ था, वीकनेस बहुत लग रहा था, चक्कर आता था। तो बेटा मेरा सारा टेस्ट करवाया, तो उसमें वही देखिए एज के अनुसार थोड़ा सा हीमोग्लोबिन वगैरह कम होना, ये सब आम बात है।
तो हीमोग्लोबिन कम है और थायराइड हुआ था। तो 25 mg का दवा खाते थे, तो डॉक्टर साहब 50 mg का दिए हैं। लेकिन क्या है ना कि जैसे 50 mg का दवा खाते हैं ना तो बहुत चक्कर आता है। तो हम डॉक्टर साहब से ये बात बोले थे, तो डॉक्टर साहब बोले कि 25 mg का ही दवा खाइए। लेकिन जब 25 mg का दवा खाना शुरू किए तो थायराइड बढ़ गया, तो फिर से 50 mg का दवा खाना शुरू किए हैं। और ये सब कोई बीमारी नहीं है, जितना आप टहलिए, जितना वर्क कीजिए, तो ये सब जो है ना मतलब शरीर हल्का रहता है। तो आप लोग तो देखते हैं टच वुड, मतलब ऐसा कुछ नहीं बीमारी की, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ना डायबिटीज़, ये सब कुछ नहीं निकला है भगवान की कृपा से। और मिस्टर वर्मा का भी जो डायबिटीज़ है ना एकदम मतलब दवा नहीं खाएं और बहुत अच्छा मतलब एकदम रिकवर कर गए हैं, दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। और एक कमेंट्स आया था कि गोलंबर पे डॉक्टर प्रमोद कुमार का मतलब है, तो उनसे दिखाइए। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सजेशन। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा जो है वो कुर्जी से हेड होकर रिटायर किए हैं। तो अभी अपना क्लिनिक है यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास, पहले गोसाई टोला में बैठते थे। तो बहुत अच्छे हैं हम लोगों को, मतलब अगर वो आउट ऑफ स्टेशन रहते, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो फ़ोन पे ही सारा कुछ मतलब दवा लिख देते हैं। तो कल वो आउट ऑफ स्टेशन थे, कल आ गए हैं। तो फिर मिस्टर वर्मा कल उन्हीं से दिखाने गए हैं। तो हम लोग को कुछ भी होता है तो उन्हीं के पास जाते हैं और बहुत कम दवा के साथ मतलब सारा कुछ हम लोगों का ठीक रहता है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का करती हूँ एंड। और जो भी थाली है, रेसिपी है और बड़ी तिलौरी, बहुत कुछ बनाना है। बस थोड़ा सा नवरात्र के बाद और थोड़ा सा घर का भी मतलब थोड़ा सा इतना रहते रहते देखिए उलझन आ ही जाता है। और बस आप लोगों का प्यार इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहे और मैं आप लोग के सामने आती रहूं। और आज है छठ, तो मम्मी की बहुत याद आ रही है। और माँ का मतलब हमको ऐसा नहीं है कि मतलब छठ व्रत करने का मन नहीं करता है, लेकिन सब ठाकुर जी का कृपा से होता है। बहुत हार्ड व्रत है, लेकिन मेरी मम्मी यही बोली थी कि जब तुम अपना बेटा का शादी करना ना, उसी साल से छठ उठाना। तो इसीलिए बच्चा लोग भी बोलता है कि मम्मी तुम भी करो। तो अब माँ का वचन था और पता नहीं किस मतलब मकसद से बोल करके गई हैं। तो अब बेटा का शादी करेंगे, तो अगर ठाकुर जी का कृपा होगा, हम सक्षम हो पाएँ ठाकुर जी का व्रत करने के लिए, तो हम ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ जय छठी मैया, जय माता दी। मिलती हूँ अगले कल के एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।